पता है साली साहिबा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम हो कि तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता। वो तो अच्छा है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और वही कह रही थी कि उसको फर्स्ट डिलीवरी मायके में करनी है, और उसने मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हें भेज दिया। देखो खुद को, कितनी जवान हो, खूबसूरत हो, इतनी हॉट लड़की मेरे घर पे, और हम दोनों पूरे घर में अकेले। इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिल सकता था, पता है। अगर मेरे ससुराल वालों ने मेरी वाइफ से पहले तुम्हें दिखा दिया होता ना, तो तुम्हें अपने हाथ से मैं जाने नहीं देता। लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब थी कि तुम्हारी बड़ी बहन से मेरी शादी हो गई। मेरी शादी तो तुम जैसी किसी हॉट लड़की से होनी चाहिए थी। तुम्हारा फिगर देख के दिन बे दिन पागल होता जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ना छोड़ नहीं सकता किसी के लिए। और जब तुम कॉलेज में जाती हो ना, और कभी तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें लेने आता है, मुझे बहुत गुस्सा उठता है कोई तुम्हारे करीब भी आए लड़का तो, क्योंकि तुम्हारे करीब आने का हक केवल मुझे, समझे। खैर, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भी दबोच सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि ये सब अचानक होकर तुम शायद घबरा सकती हो, मुझे गलत समझ सकती हो, तब तुम्हें मेरा प्यार दिखेगा नहीं। आज तुम एक बार सोकर उठ जाओ, मैं अपने प्यार का इजहार करूँगा। और वैसे भी साली आधी घर वाली होती है, और आज मैं तुम्हें पूरी घर वाली बना के रहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें किस तो कर ही सकता हूँ ना। अरे यार, क्या नज़ारा देखा मैंने अभी। सोते हुए भी कितनी हॉट लग रही थी मेरी साली। किस्मत ने मौका तो दिया मुझे, इतनी सुंदर साली, और घर में मैं और वो दोनों अकेले। ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। और ये मौका मुझे इसलिए मिला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और फर्स्ट डिलीवरी मायके करवाना चाहती है। और उस बेवकूफ़ ने अपनी छोटी बहन, जो कि इतनी हॉट है, उसको मेरे पास भेज दिया ताकि वो मेरी केयर कर सके। उसको ये नहीं पता कि मेरे दिल में उसके लिए क्या चल रहा है। बस एक बार वो सो के उठ जाए, उसको अपने प्यार का इजहार कर ही दूँगा आज। क्या टाइम हो रहा है? अरे बाप रे, इतना लेट हो गया। जीजू ने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया होगा। शिट, कहाँ है जीजू? जीजू, मैं भी उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। सॉरी जीजू, मैं आज लेट उठी तो नाश्ता रह गया बनाना। आपको बहुत भूख लग रही होगी ना? इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी पूरे दिन तुम घर का काम करती रहती हो, फिर कॉलेज जाके अपना पढ़ाई भी पूरी करती हो। इतना स्ट्रेस मत लो, कोई बात नहीं। मैंने वैसे भी ऑर्डर कर दिया, बाहर से कुछ आ जाएगा हम दोनों के लिए, ठीक है। अरे पर ऑर्डर क्यों किया? वैसे भी आप बाहर का नहीं खाना पसंद करते हो, मैं बना देती ना। तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। और वैसे भी तुम्हारे इतने कोमल कोमल हाथों को मैं तकलीफ देना नहीं चाहता, समझे। वैसे तुम इन छोटे कपड़ों में बहुत हॉट लग रही हो, ऐसे पहन के रहा करो ना घर पे। अच्छा, तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछिए ना। तुम इतनी हॉट हो, इतनी जवान हो, तो कॉलेज में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो होगा ही, है ना? नहीं जीजू, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या बात कर रही हो? तुम जैसी हॉट बंदी का बॉयफ्रेंड ना हो, मतलब तुम वर्जिन हो? अच्छी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसे कैसे आज आप बात कर सकते हो? इसमें मैंने क्या अलग पूछ लिया? एक नॉर्मल जनरल सा क्वेश्चन है कि क्या तुम अनटच हो? किसी ने तुम्हें आज तक टच किया है, नहीं किया है? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है आपको आज। ये क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरी साली हो ना? हाँ। और तुम्हारी बहन ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? मेरी केयर करने के लिए ना? हाँ। तो मेरी केयर क्यों नहीं कर रहे हो तुम उसकी बात को समझे नहीं। देखो, साली आधी घर वाली होती है, और तुम्हें मेरी थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना तुम? तो मैं आपकी केयर तो करती हूँ ना। तुम बच्ची हो क्या? एक जवान आदमी की केयर एक जवान लड़की ऐसे नहीं करती। बहुत सारे तरीके होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें वो तरीके आते नहीं हैं। आज मैं तुम्हें सारे तरीके सिखाता हूँ, समझे? ये क्या हो गया आपको? छोड़िए। अरे रानी, मेरी बात तो सुन। रानी, ये सच में गुस्सा करके गई है या शर्मा के गई है?
क्योंकि आज मैंने पहली बार इससे इस तरीके से बात की है। क्या पता शर्मा गई हो, क्योंकि पहली बार में एग्री कर जाती ना तो शायद मैं इसका कैरेक्टर जज करता। वैसे भी शर्म भी तो लड़कियों में गहना ही होती है। लेकिन ये मौका अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे मुंह खून लग चुका है, अब इसे अपना बना के रहूँगा। थोड़ी सी ज़बरदस्ती करूँगा, मान जाएगी। छी, ये हो क्या गया है जीजू को? इतनी बुरी नजर मुझ पर कैसे रख सकते हैं वो? मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। दीदी को पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। ये बात दीदी को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी को बताऊंगी तो उन्हें स्ट्रेस हो जाएगा। वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, उनको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। क्या करूँ? अब मुझे जीजू से दूरी बनानी चाहिए। मैं कॉलेज से घर, घर से काम, बस यही करूँगी। जीजू से बात भी करूँगी नहीं अब मैं। कैसे छू रहे थे मुझे, कैसे हाथ लगा रहे थे। शर्म आनी चाहिए उन्हें। साली हूँ मैं उनकी। अरे ये बेड कितना मैसी हो रहा है, मैं साफ कर देती हूँ। आई लव यू जान। पागल हो गए हो क्या? रानी, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? धक्का तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए था और तुम्हें रोक भी देना चाहिए था। कम ऑन रानी, मैं तुम्हारा जीजा हूं और तुम मेरी साली। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक तो चलता है ना यार। ये मस्ती मजाक है? छी, गुड टच बैड टच मैं सब समझती हूँ, कोई बच्ची नहीं हूँ मैं। यार रानी देखो, तुम है ना ओवर रिएक्ट कर रही हो। पूरे घर में मैं और तुम अकेले हैं। अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं यार। तुम्हारी बहन भी नहीं है। आप इतना घटिया कैसे सोच सकते हो? अरे मैं आपकी साली हूँ, आपको तो मेरी इज्जत बचानी चाहिए। आप तो खुद मेरी इज्जत पे हाथ डालने के पीछे पड़े हो। मैंने सोचा नहीं था, मैं तो आपको इतना शरीफ इंसान मानती थी और आप, छी, मुझे घिन आ रही है। क्या पैसे? देखो रानी, कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे लगा तुम मेरी साली हो, थोड़ा बहुत मैं तुम्हें हक करूंगा, हल्का फुल्का दूर टच कर दूंगा, तो ये कॉमन सी चीज है यार। तुम साली हो आफ्टर ऑल मेरी। साली? ऐसा कौन करता है अपनी साली के साथ? और मेरी बहन को पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, कभी आपने सोचा है? नहीं नहीं, देखो रानी, मैं मानता हूँ मैं शायद बहक गया था, मैं गलती कर बैठा हूँ। पर प्लीज़ ये बात अपनी बहन को मत बताना, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो वो प्रेग्नेंट है और अगर उसने स्ट्रेस लिया तो हमारे होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। और मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद तुम्हें टच नहीं करूँगा। इनफैक्ट तुमसे बहुत दूर रहूँगा, तुम्हारे रूम में भी नहीं आऊँगा। पर प्लीज़ उसे मत बताना, वरना उसका दिल टूट जाएगा। ये हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे बार बार साली आदि घर वाली होती है, साली आदि घर वाली होती है। साली बहन भी तो हो सकती है ना। आज के बाद मेरे पे बुरी नजर कभी मत रखना, और मुझ पे क्या, किसी भी लड़की पे बुरी नजर कभी मत रखना। देखो रानी, शायद मेरी इस हरकत की वजह से तुमने मुझे जज कर लिया है, पर मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। पता नहीं मैं कैसे बहक गया, पता नहीं, लेकिन आगे से तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, मैंने आज तक अपनी वाइफ के अलावा किसी और लड़की को आँख उठा के देखा भी नहीं है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सच में अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और सॉरी तुम्हें बुरा लगा। मेरी बहन को पता चल जाता तो उसे कितना बुरा लगता। पर भगवान का शुक्र है कि जीजू को थोड़ी अक्ल तो आई। पता नहीं क्या हो गया था। वैसे गलती मेरी भी थी, मुझे ही पहले से ही दायरा फिक्स करके रख देना चाहिए था। मैं ही उनके हंसी मजाक को बहुत इजी वे में लेती थी। काश मैं उन्हें पहले ही रोक देती।